बिजली सस्ती होने जा रही है, फैसला हो चुका है। 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं खजाने से 50 अरब रुपए निकालकर बिजली के महकमे को दे दिए। IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। वज़ीर आज़म इस मामले में कम से कम 3-4 कमेटियां बना चुके हैं। हर बंदा इस मामले को एक खास जाविये से देख रहा है। मकसद सिर्फ एक है, गरीब आदमी पर बोझ कैसे कम करना है। रावलपिंडी में भारी बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेगी। धरने में शिरकत के लिए आने वाली खवातीन के खिलाफ लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन। जमात इस्लामी हेडक्वार्टर मंसूरा के बाहर खवातीन को बसों से उतार लिया। पुलिस ने 8 बसें तहवील में लेकर चौहंग थाने मुंतकिल कर दी। जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान का मुल्तान रोड पर धरना। हाफिज नईम कहते हैं, जिस मसले के लिए हम निकले हैं पाकिस्तान के हर घर का ये मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की कीमत जितनी है इतनी ही ली जाए। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आवाम का पैसा हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए नहीं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग हैं, सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। पार्टी को कहा था मुझे गिरफ्तार करें तो GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। बानी PTI GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की पुरअमन कॉल के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाकयात का इतराफ या जुर्म किया हो। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज पर मैंने 3 व्लॉग्स भी किए हैं। 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुका। मेरे पास सबूत है। 18 मार्च को जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल किया जाना था। जहां से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। गवादर वाक़े के मुतालिक सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस के जरिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुरअमन रहने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हिंदुस्तान के मीडिया ने मामले को उठाने की कोशिश की। बलोच कत्ल हो तो कोई बात नहीं करता। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की तजलील की कोशिश की मजम्मत करते हैं। जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। 100 बेसिस पॉइंट्स कम, शरह सूद 19.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल बेहतरी आ रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा मई में $17.5 अरब था, अब $700 मिलियन रह गया। स्टेट बैंक के रिजर्व में बेहतरी आई। मजमूई दरामदात को खोल दिया गया। रिजर्व में बेहतरी से एक्सटर्नल अकाउंट्स में बेहतरी आई। रवा माली साल के दौरान महंगाई 11.5 से 13.5% के दरमियान रहेगी। माशी दर्जा बंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया। दर्जा बंदी में बेहतरी की वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। 7 माह पहले दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई, जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। फिच रीडिंग जाहिर करती है मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। कहा, रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज माशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। तोशाखाना केस में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी PTI में तल्ख जुर्म का तबादला। बानी PTI ने कहा, मेरी अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं। नैब वाले जमीर फरोश, उनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। नैब को जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आप पर्सनल ना हो, केस पर बात करें। मैंने आज तक आपकी जात पर बात नहीं की। आप मुझे 30,000 रुपए में मुकम्मल डिनर और टी सेट राजा बाजार से खरीद कर दिखाएं। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? अदालत की सीधी जानिब में उल्टी जानिब आप खड़े हैं। तल्ख जुल्मों के तबादलों के बाद समाअत में वक्फे के बाद बानी PTI की सरदार मुजफ्फर अब्बासी से माजरत। प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI की माजरत कबूल कर ली। बुशरा बीबी भी बानी PTI के हमरा रोस्टम पर आई। आप जो फैसला करना चाहते हैं करें,
मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा, आप जिस मनसब पर बैठे हैं क्या आपको नजर नहीं आ रहा नैब क्या कर रही है? नैब वाले बाएं जानिब, हम दाएं जानिब खड़े हैं। एक के बाद दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान को पीटीआई कारकुन तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के 54 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध से पीटीआई के 6 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई ने कहा है हर इदारा अपने फराइज अंजाम दे, किसी इदारे की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजेस को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी पीटीआई को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने एडहॉक जज से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की तकर्री की 1 साल के लिए की गई। फवाद चौधरी की तरह नहीं, कोई मुझे पार्टी में रखे तो रहूंगा। शेर मरवत कहते हैं एक बार पार्टी से निकाल दिया तो फिर फवाद चौधरी की तरह दोबारा नहीं आऊंगा। बानी पीटीआई के साथ था, साथ रहूंगा। बानी की रिहाई के लिए तहरीक से मुतमईन नहीं। मई में बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात हुई। पार्टी में इख्तिलाफात हैं, कोई धड़ाबंदी नहीं। मैं पार्टी के साथ हूं, जब भी पीटीआई तहरीक चलाएगी मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने एक बार फिर पीटीआई को जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतजामिया ने एतराज आयद किया, शहर में एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। एहतजाज आवाम को बुनियादी हक से महरूम करेगा। किसी भी सियासी सरगर्मी और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। जलसे और एहतजाज की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्तों में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद फरीक। दरख्वास्त में इस्तदा की गई अदालती हुक्म के बावजूद जिला इंतजामिया ने दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 100 यूनिट तक वाले साफीन को मुफ्त बिजली दी जाए। वज़ीर आला सिंध का सोलराइजेशन पर इजलास से खिताब। महकमा तवानाई को थरकोल पर सस्ती बिजली की पैदावार की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई की के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को शमसी तवानाई मुहैया करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध की ज़राअत की तरक्की के लिए महकमे को मज़ीद बेहतर इक़दाम की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा सैलाबों और शदीद बारिशों से ज़रई ज़मीन की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। नकासी आब के पुरानी कुदरती गुजरगाहों की बहाली का काम जारी है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है ज़रई पैदावार बढ़े और काश्तकार खुशहाल हों। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, वेट फॉर ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। दरखास्त गुजार के वकील फैसल चौधरी ने जवाबी दलाइल में कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बारे जो जबान दरखास्त में इस्तेमाल हुई वो काबिल बर्दाश्त नहीं। अगर इस चीज को इस तरह जाने दिया गया तो ये लोग सियासी लोग हैं, आइंदा फिर करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप कह रहे हैं जब ट्रिब्यूनल बन जाए तो इसे काम मुकम्मल करने तक नहीं रोका जा सकता। मुल्क में लोड शेडिंग का से बेकाबू, अवाम का पारा हाई। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। खवातीन के साथ मर्दों की भी बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। पेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फकीर क्ले रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पेस्को काम की फकीर क्ले फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी, मुजारिन मुंतशिर हो गए।
कराची वालों को फिर से बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 2 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। हतमी फैसला आज मुतवक्के।